डूबती जा रही थी। आशा की लता सूखती जा रही थी। इसलिए उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परामर्श करके एक उत्कृष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। सबने यज्ञ पुरुष से गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। इधर बाहर तो यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से आकाश मुखरित था। उधर गोप श्री नंद अंतःपुर में यशोदा से कह रहे थे, दूसरे बटनों से बढ़ा दो, कुछ बोल रहा हूं। उधर गोपराज श्री नंद अंतःपुर में यशोदा से कह रहे थे कि हे यशोदा रानी, इस यज्ञ के फल स्वरूप मेरे पुत्र नहीं होगा। मन में पुत्र की कामना भी है और पुत्र इष्ट यज्ञ में मेरा विश्वास भी है, परंतु मेरे मन में जिस प्रकार के पुत्र की वासना सदा जागृत है, उस प्रकार का पुत्र प्रदान करना कर्म जनित अदृष्ट के लिए आसान काम नहीं है। यज्ञ आदि कर्मों के सभी फल चंचल हैं। मैं जिसको सदा अपने पुत्र रूप में देखता हूं, वो चंचल नहीं, अचल है। कर्म के फल स्वरूप उसे प्राप्त करने की आशा दुराशा मात्र है। भगवान को पाना चाहे कोई और कुछ मेहनत करके आप भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को तो किसी भी क्रिया से पा ही नहीं सकते आप। भगवान तो एक ही चीज से मिलेंगे कि हे प्रभु, मैं आपके अर्पण हूं, ये बोलते रहो। और कैसे मिलेंगे? हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इतनी दया करो। और तीसरी बात, हे प्रभु, आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इन तीनों कामों में कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ भी करना पड़ा नहीं, बस सोचना है। क्या सोचना है? हे नाथ, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए मुझे। दूसरा क्या सोचना है? मैं आपको भूलूं नहीं। और तीसरा, मैं तो आपके अर्पण हूं। इस काम के करने से ही भगवान मिल जाते हैं। और दुनियादारी के कुछ भी काम करो, लंबी लंबी पैदल यात्राएं कर लो, भगवान नहीं मिलते, पुण्य मिलता है। पुण्य तो मिल जाता है, दान करने से पुण्य मिलता है। और पुण्य से बुद्धि भगवान की कथा में लग जाती है। कथा में बुद्धि लग गई तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण जब हो जाता है तो संतों में श्रद्धा बन जाती है। और संतों में श्रद्धा अगर बन गई तो भगवान मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि सीधा बस संसारिक कर्म किए और भगवान मिल गए, कर्मों से करने से पुण्य बढ़ सकते हैं, भगवान नहीं।
भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, मंदिर वालों को धन चाहिए, भगवान को नहीं। लेकिन 3 बातें तो जरूरी है। मैं आपके समर्पित हूं। सबसे ऊंची भक्ति कौन सी है? समर्पण, 9वीं भक्ति। समर्पण हो जाओ भगवान के अर्पण। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सबसे ऊंची भक्ति है। लेकिन जीभ से नहीं बोलना, मन से बोलो। जीभ से बोलने में मन किसी और काम में भी लग जाता है। मन से ही बोलो, तेरा हूं मैं। जीभ से बोलने की जरूरत नहीं। जब आप मन से बोलोगे, मन मन में बोलोगे, फिर मन किसी दूसरे काम में नहीं लग सकता। फिर 2 मन नहीं हो सकते। जीभ से बोलते समय तो मन हो सकता है कि मेरे को तो घर भी चाहिए और संसार की चीजें भी चाहिए, नोट भी चाहिए। क्यों? जीभ से करे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब बटुए में ढूंढ रहे, फटा हुआ नोट मिल जाए तो चढ़ा दूं, यहाँ चलेगा? यहाँ तो चल भी जाएगा, मंदिर है गले में डाल देंगे, दुकानदार तो लेता नहीं। ऐसा नहीं। मन से बोलो कि भगवान मेरा तन आपके अर्पण, मेरा मन आपके अर्पण, मेरा जीवन धन सब आपके अर्पण। और दूसरी बात, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस एक ही वरदान दे दो, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। और तीसरा, आपके सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए मुझे। इस काम से ही भगवान मिलता है। अब आप ये ध्यान रख लेना कि आप ये तीनों बोलते हो या कुछ मिला के बोलते हो, साथ में मिक्स करके नहीं बोलना। देसी घी में और डालडा मिला में तो गड़बड़ है ना, घी भी खराब कर दिया। देसी घी है कि हे भगवान बस आप चाहिए मुझे तो, और डालडा आप भी मिल जाओ भगवान और बाकी भी मिल जाओ सब कुछ। मेरी कमर भी ठीक कर दो, मेरे गोडे भी ठीक कर दो, मेरा सिर भी ठीक कर दो, मेरे ये भी ठीक। ये डालडा घी है, देसी में मत मिलाओ इसको। आप भगवान को कहो मुझे ठीक करने की जरूरत नहीं, आप आज ही मिल जाओ, फिर इस शरीर का जो काम है बन जाएगा, फिर इसको छोड़ के चलेंगे, तेरे साथ ही रहेंगे। करना क्या है? इसको घसीट के भगवान को पाने के लिए तो ये मिला है। आज तक तो भगवान को तुमने जाना नहीं, इतने साल इस शरीर को खींचते खींचते हो गए, और घसीट के इसको करोगे क्या? उसको कहो जो काम के लिए आए हैं वो काम ही कर दो सीधा। आपको मिलना है, आप ही मिल जाओ, फिर इस शरीर का कुछ करना ही नहीं, फिर चलेंगे और अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जब भगवान मिल जाएंगे सब रोग भी दूर हो जाएंगे, कोई रोग नहीं रहेगा। फिर जिन जिन को भगवान मिल गए तो बड़ी सौभाग्य था। उनको पीड़ा कितनी हुई पर पीड़ा का एहसास नहीं हुआ, दुखी नहीं हुए। कुंती को कितने दुख आए पर कुंती ने कभी नहीं कहा मैं दुखी हूं। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे थे, बाणों की सैया पे पड़ा था। भीष्म पिता ने कभी नहीं कहा मैं दुखी हूं। तुम उतने दुखी नहीं हो जितने भीष्म पितामह को बाण लगे थे, लेकिन तुम कहते हो हम तो दुखी हैं। उन्होंने कहा नहीं, और तुम सुख में भी नहीं कहते कि हमारे ऊपर मौज है, कृपा है भगवान की, तब भी कहते हैं
बड़ी परेशान है, बड़ी टेंशन है, बड़े रोग हैं, बड़ी समस्या है, ये बोलना ही छोड़ दो। ये वो एक ही बात बोलो, बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की, अनंत कृपा है। तो क्या बताया, कर्म करने में आप समर्थ हैं, लेकिन भगवान कर्मों से नहीं, भगवान तो सोचने से मिल जाते हैं। सोचने से संसार की कोई चीज नहीं मिल सकती। संसार की चीज पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। जल का गिलास भी उठना पड़ता है, गिलास धोना पड़ता है, चलना पड़ता है, भरना पड़ता है, पीना पड़ता है, उठ के लेना पड़ता है। सोचने से जल का गिलास भी अपने पास नहीं आता। और भगवान तो उससे भी सस्ता सोचने से आ जाता है, करना नहीं पड़ता, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। भगवान कहते हैं बस सोच लो बैठे बैठे कि हे भगवान आप मिल जाओ मुझे। भगवान कहते हैं मैं वहीं आ जाऊंगा, तू बताओ। आपको आने की जरूरत नहीं, मैं कण कण में हूं, जहां तू बैठा है मैं वहीं तेरे से भी पहले बैठा हूं। बस आपको सोचना मात्र है कि भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये गड़बड़ है, और कुछ नहीं चाहिए वाला जो है ना, इसमें भूत भय लगता है, सबको बहुत डर लगता है। ये बात मुंह से निकलती ही नहीं कि और कुछ नहीं चाहिए। देखो कितना डर लगता है, ऐसा लगता है कि हमने तो कहा और कुछ नहीं चाहिए, कहीं सब कुछ हाथ में से निकल जाए। इस आधे सेंटेंस पे तो इतना विश्वास है, और कुछ नहीं चाहिए भगवान, जैसे भगवान सब कुछ वापस ना ले ले, ऐसा बोलते ही। और इस बात पे विश्वास नहीं है कि केवल आप ही चाहिए, ऐसा कहते मिल जाएगा, इस पे पूरा भरोसा नहीं हुआ आपको। इसमें अभी शंका है कि क्या पता ना भी मिले, बोलने के बाद भी ना मिले। और दूसरी बात में डर है कि हमने बोल दिया और कुछ नहीं चाहिए, कहीं सारा ही गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा नहीं होता। संतों के और गुरुओं के वचन ही ब्रह्म वाक्य होते हैं, वही कल्याणकारी वचन होते हैं, अमृत वचन होते हैं। आपने जन्म से लेके आज तक घबराना ही सीखा है, पार होना नहीं सीखा। सब लोगों ने तुम्हें डराया ही डराया है। एक गुरु होते हैं जो डर से बाहर निकाल के आपको निडर बनाते हैं, आपका डर निकालते हैं हृदय का। तो एक ही बात बोलना शुरू कर दो। ये मेरा आपसे आग्रह भी है, शिक्षा भी है और निवेदन भी है। क्या बोलोगे? बस आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ जिनको चाहिए उनको चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो मेरा बेटा है वो तो बहू को चाहिए, अपने आप करेगी उसके लिए। जो मेरा पोता है वो उनको चाहिए। सब अपने अपने स्वार्थ के बंधे पड़े हैं। मेरे को तो बस भगवान चाहिए। अपने बारे में सोचो। तो नंद बाबा ने ऐसा सोचा था कि मुझे तो भगवान चाहिए, ये दुनिया वाले बेटे मेरे को नहीं चाहिए। मुझे अगर भगवान पुत्र के रूप में मिलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, भगवान चाहिए मुझे तो।
और भगवान कभी कर्म जनित क्रिया से मिलते नहीं। कर्मों का फल से भगवान नहीं मिलते। कर्मों के फल से तो बार बार जन्म मरण मिलता है। मैंने जिसको अपने मनोरथ पर बैठाया, अपने मन में बसा रखा है, मैंने जिसको सपने में देखा है, वो वैकुंठ आदिपति नारायण भगवान, उनके समान दूसरा कोई सृष्टि में होता नहीं। मुझे ऐसा लगता है इस सौंदर्य का जिसके हृदय ने एक बार भी स्पर्श कर लिया है, उसका चित्त किसी प्रकार भी दूसरी ओर नहीं जा सकता। देखा ही नहीं अभी तक। भगवान कितने दिव्य होते हैं, कितने अद्भुत होते हैं, आपने सोचा ही नहीं कभी? आपको अभी तक पता नहीं है? ऐसा सोच के बैठे हैं कुछ तो कि जैसे साधारण पुरुष होते हैं ऐसे ही भगवान होते होंगे। जैसे साधारण पुरुष का दर्शन हो जाता है ऐसे ही भगवान का हो जाएगा। आएगा, 2 मिनट मिलेगा और चला जाएगा। उससे क्या बनता है? अब इतनी ही समझ है बस। उसके आगे की दुनिया देखी नहीं। उसके आगे में कुछ होता है अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, वहां तक कभी विचार किया नहीं। और सच पूछो, ये बुद्धि होती है ना, ये संसार का एक अंग है। ये मन इस संसार का ही एक हिस्सा है। ये भगवान का अंश नहीं है। मन और बुद्धि ये माया का अंश है। और ये संसारिक बुद्धि और संसारिक मन भगवान की पूरी कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान तो इतने दिव्य होते हैं, इतने अलौकिक होते हैं। उल्लू को नहीं पता होता सूर्य में कितनी कीमत है, सूर्य के प्रकाश की नहीं पता होता। क्यों? उल्लू को दिन में दिखता ही नहीं और रात रात को दिखता है। उसको तो पता ही नहीं कि दिन का क्या महत्व है। दिन का महत्व तो कौवे को पता है। क्यों? क्योंकि उसको रात को दिखता नहीं। अब कौवा तो सोचता है रात नहीं होनी चाहिए, दिन ही दिन रहना चाहिए। उल्लू सोचता है दिन नहीं निकलना चाहिए, रात ही रात होनी चाहिए। आप तो इस उल्लू हो, उल्लू। ये जो रात है ये संसार में उलझे हुए हो ना, ये सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। आप इस सपने में उलझे हुए हो। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी महल अटारी, ये मेरी सखी सहेलियां, ये मेरी रिश्तेदारी, इसमें फंसे हुए हो। इस रात है ये रात, और दिन है भगवान का नाम। और तुम सोचते हो रात ही रहनी चाहिए, बस दिन नहीं निकलना चाहिए। बेटा दिखता रहे, पोता दिखता रहे, हाँ, और सब रौनक मेला दिखता रहे। अरे सपना है ये, रैन का सपना, या कोई नहीं अपना। एक भगवान आपके हैं, उनको तुम देखना चाहते नहीं, उनकी कीमत आपको पता नहीं। इससे सपने से बाहर निकलोगे तो जाग खुलेगी। और ऐसे जागने के बाद फिर दिन का पता चलेगा। दिन भी होता है,
और तब पता चलेगा कि संत इस दुनिया में सुखी है और संतों की जो बात मानेंगे वो सुखी हैं। बाकी सब दुखिया संसार, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जो नाम आधार। जो भगवान के नाम पे भरोसा करके बस उसके ऊपर बैठ गया, एक वही सुखी है, बाकी सब संसार दुखिया है। नंद बाबा ने तो सपने में भगवान को देख लिया था और एक ही इच्छा थी, चाहे बाप बन के आजा, चाहे बेटा बन के आजा तू। भगवान को ऐसा बोल दिया था हृदय से, मन से। अब वो नंद बाबा कहते हैं, देखो जैसा बेटा मुझे चाहिए ऐसा बेटा तो कोई नहीं दे सकता। वो तो खुद ही आए तो आए, दूसरे किसी में की मुट्ठी में नहीं है वो कि लो इसको ले जाओ। न यज्ञ करने से, न हवन करने से, न दान करने से, न जाप करने से, न कोई भी काम करने से वो सीधा नहीं मिलता। एक काम से मिलता है, चाहने से। बस चाहो उसको, हे मेरे गोविंद आप मिल जाओ, आप मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मन मन में बोलो। 20 लोगों में बोलने से नहीं, 20 लोगों में तो बड़ाई के लिए भी कह देंगे, ले बहना अब तो मेरे सारे काम निपट गए, फ्री हूं मैं, भगवान का भजन करना है बस, अब नहीं कुछ चाहिए। ये तो सुनाने के लिए दूसरों को। जब आप अकेले बैठो और तब भी वाणी से नहीं, मन मन में बोलो, हे मेरे गोविंद आपके सिवा कुछ मुझे नहीं चाहिए, केवल आपकी जरूरत है। ऐसा बोलते रहो, गारंटी है भगवान पक्का मिल जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसने एक बार भी उन मेरे श्री हरि नारायण भगवान को थोड़ा सा भी सोच लिया, देख लिया, समझ लिया, स्पर्श कर लिया, वो फिर संसार की किसी चीज में उलझ नहीं सकता। ब्रजराज की ये बात सुनकर यशोदा रानी ने बहुत लगन से पूछा, नंद जी मुझे तो बता दो सपने में क्या देखा था। इस पे नंद राय ने कहा, देवी आप तो मेरी अर्ध शरीरी हो, मेरे धर्म में आधा भाग आपका है, सुख दुख में आप मेरे साथ देने वाली हो, अब मैं तुमसे क्या छिपाऊं। अब तक मैंने इस असंभव समझ के इस बात को तुमसे नहीं कहा था, क्योंकि असंभव बात किसी को बोले तो अगला कहेगा पागल हो गए हो, ये बात तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आज तुम बार बार पूछ रही हो, अनुरोध कर रही हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, सुनो। मैं स्वप्न में तथा मनोरथ में सदा सर्वदा ही देखता हूं। किसको देखते हो? ध्यान से सुनना, तुम भी ऐसा देखा करो। नंद बाबा ने कहा, मैं देखता हूं दिव्य, ध्यान से सुनो, दिव्य अति दिव्य नीलमणि के समान सुंदर श्याम रंग का एक बालक, जिसके चंचल मनोहर नेत्र अत्यंत विशाल हैं, कमल नयन है जो, और मैंने ऐसा देखा सपने में, वो बालक तेरी गोद में है और क्या करता है, आपके स्तनों में
उस बालक के लिए बहुत ममता में दूध भरा हुआ है और वो आपका स्तन पान कर रहा है, आपका दूध पी रहा, आपकी गोदी में आकर के। श्याम रंग का बड़े बड़े कमल नयनों वाला बालक। अच्छा, और सुनो, तरह तरह के खेल खेल रहा है और उसे देखकर मैं अपना आपा खो गया, अपनी सुध बुध भूल गया। सोता हूं या जाग रहा हूं, ऐसे मैं सोचने लगा। कुछ पता नहीं चला मुझे। हे यशोदा, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने भी कभी सपने में ऐसे बालक को देखा है? स्वामी की बात सुनकर के यशोदा आनंद में पागल हो गई, विह्वल हो गई, गला भर गया खुशी से और गदगद कंठ से कहने लगी, नंद बाबा, सचमुच मैं भी ठीक ऐसे ही बालक को अपनी गोद में खेलता हुआ रोज देखती हूँ। जब भी मेरी आंख लगती है, मेरी आंख लगते ही ऐसा बालक मेरी गोदी में आ जाता है और फिर मैं सपने में उसको अपना स्तन पान कराती हूँ, लाड प्यार करती हूँ। मैंने अति असंभव लगी ये बात। क्यों? मैं सोचती हूँ बुढ़ापा तो आ गया, अभी तक तो कोई बालक बच्चा है नहीं, ये ऐसे ही सपने आ रहे हैं बस। तो मैंने तो संयोग समझ के और शर्म के मारे आपको बताया नहीं कभी। कहा मैं आभीर स्त्री और कहा वो दिव्य स्पर्श मणि। मैंने सोचा मेरी गोदी में कहां से आएगा, इस बात से डर के असंभव समझ के कभी आपको नहीं बताया मैंने। फिर ब्रज राजा नंद ने कहा, असंभव समझ के मैंने इस वासना को, इस कामना को भूलने की बड़ी कोशिश की कि भूल जाओ पुत्र को, तो पर किसी प्रकार भी मैं भूल नहीं सका। ज्ञात होता है कि अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले भगवान नारायण की महती कृपा दृष्टि से ये अदृष्ट और अश्रुत, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं ऐसा बालक, जिसको कभी किसी ने सुना नहीं ऐसा बालक हमारी नजर में बार बार आता है। नारायण कृपा करें तो उनके घर में तो कोई देर नहीं। नंद बाबा ने ऐसा बोला। असंभव वासना का निवृत्त होना कठिन है और ना इस दुर्लभ वस्तु का सुलभ होना असंभव है। जैसे उनकी इच्छा मेरे श्री हरि की, वही होना है, वही है वही जो राम रचि राखा। यशोदा कोई बड़ी बात नहीं, भगवान तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं वो। उसके बाद नारायण सेवानिष्ठ यशोदा की सम्मति से नंद यशोदा दोनों ने तन मन वचन से श्री नारायण भगवान की एक श्री विग्रह था मूर्ति, और उसके चरण में गिर गए दोनों। 1 साल तक नंद बाबा ने और यशोदा ने भगवान श्री हरि की अत्यंत प्यारी द्वादशी के दिन एक व्रत करने की सोची बात। कहने लगे यशोदा, हमें ऐसे अच्छे अच्छे सपने आते हैं भगवान के बालक के, तो हम दोनों मिलके 1 साल के लिए व्रत कर ले। कहने लगी स्वामी मैं तो आपके साथ हूँ। तो द्वादशी के दिन उन्होंने व्रत करने का नियम ले लिया और व्रत को आरंभ कर दिया। नंद यशोदा के द्वादशी व्रत 1 हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। जैसे दिन बढ़ने लगे, स्वप्न में देखे हुए
दिव्य अति दिव्य परम सुंदर बालक को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की दोनों के मन में और भी लालसा बढ़ गई। अब परम व्याकुल होने लगे, बेचैन होने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे, अच्छा फिर वो बालक कब आएगा? आपको विश्वास है कि जरूर आएगा? वो कहते हैं हाँ, मुझे तो पक्का यकीन है। क्यों? जो धर्म करेगा उसको तो यकीन बढ़ जाता है। व्रत अनुष्ठान उनका अच्छी तरह से पूरा हो गया। तो एक रात में सामान्य निद्रा के स्वप्न में उन्होंने अपने इष्ट देव को देखा, जिस मूर्ति की रोज पूजा करते थे ना, सपने में एक दिन वही मूर्ति, जैसे भगवान कृष्ण वहां खड़े हैं चतुर्भुज रूप में, शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। सपने में देखा शंख चक्र गदा पद्म बैजंती माला पहने हुए नारायण भगवान श्री हरि आ गए और उनके समीप आकर भगवान नारायण उनको प्रेम भरी अपनी नजरों से, जैसे जगन्नाथ भगवान देखते हैं, ऐसे प्रेम भरी नजरों से नंद यशोदा को देखने लगे भगवान और बोल पड़े। क्या बोले? अहो नंद यशोदा, तुम मुझ में आसक्त हो और मेरे परम भक्त हो। तुम इतने उदास होकर क्यों काल व्यतीत कर रहे हो? उदासी में समय नहीं बिताना। जो अतसी कुसुम के सदृश श्याम सुंदर सुकुमार कुमार तुम्हारी अनुभूति का विषय बनकर तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारे मन में नित्य निरंतर प्रकट होता है, वह तो तुम्हारा ही अनुवर्ती है। वो तो खुद ही तुम्हारा पुत्र बनना चाहता है। जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए, माँ की ममता को परिभाषित करने के लिए मेरी प्रेरणा से तुम्हारे ही अंश द्रोण और धरा के रूप में स्वर्ग में आविर्भूत होकर प्रत्येक कल्प में तीव्र तपस्या किया करते हैं। उनकी तपस्या का फल ब्रह्मा आदि के लिए भी अलभ्य है। उतनी तपस्या तुमने की है पिछले जन्म में, इतनी तपस्या ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। ऐसे कौन बोले? नारायण भगवान सपने में आकर के नंद यशोदा दोनों को तुम्हारे अंश द्रोण और धरा के रूप से तप करके जिस फल को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी फल को चखने के लिए तुम दोनों स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। वही आनंद पुत्र के रूप में नारायण भगवान को लाड लडाने के लिए तो आपका ये जन्म हुआ है। तुम तनिक भी चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम लोगों का वह परम मनोरथ सफल होगा। और सुनो गोप राजा नंद जी, श्री नारायण के इन कृपा आदेश वचनों से परम आशान्वित होकर प्रतीक्षण उस मनोहर बालक को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की वो नंद और यशोदा दोनों अभिलाषा करने लगे। यह स्थिति नंद जी की थी, यही स्थिति यशोदा मैया की थी। समय आने पर वे ही भगवान श्री नारायण बालक श्री कृष्ण बनकर पुत्र के रूप में नंद और यशोदा को प्राप्त हुए और उनकी जन्म जन्म की अभिलाषा को भगवान ने पूर्ण कर दिया। बोलो वृंदावन। ऐसे आते हैं भगवान, आपके पास में भी आएंगे, लेकिन अभी आपने ऐसा नहीं बोला कि केवल भगवान चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब आप ये बात बोलोगे कि और कुछ नहीं चाहिए, अब केवल भगवान चाहिए, तभी आ जाएंगे। मुंह से नहीं बोलना,
मन मन में बोलना है सच्चे हृदय से, हे प्रभु 3 बातें बोलते रहा करो बारंबार। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। दूसरी बात, मैं आपके अर्पण हूं, मेरा तन मन धन आपका है सब। और तीसरी बात, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, बस इतनी कृपा कर दो। इन 3 बातों से भगवान मिल जाते हैं। आप देखना, आपको जरूर मिलेंगे। मेरी इतनी लगन है तो मेरी लगन तो काम जरूर करेगी, तुम्हारी लगन नहीं है तो क्या करोगे? कई बच्चे होते हैं नालायक, पढ़ना नहीं चाहते, फिर भी माँ बाप उनको धक्का स्टार्ट करके पढ़ाई लेते हैं। अब तुम्हारा वही काम है। अब तुम भगवान को पाना भी नहीं चाहते, फिर भी हम तुम्हारे साथ धक्का कर रहे हैं कि पाओ 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 भगवान को। तो थोड़ा बहुत तो उद्धार, हाँ थोड़ा नहीं होता, उद्धार तो पूरा ही होता है। बोलो वृंदावन। आगे सुनो। वसुदेव देवकी और नंद यशोदा के पुत्र प्रेम में समानता और विषमता। ध्यान से सुनो। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, वसुदेव देवकी कौन थे? कृष्ण के माता पिता। नंद यशोदा कृष्ण के माता पिता। ये दोनों दंपति ने पूर्व जन्म में विष्णु भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। अपने मनोरथ को प्राप्त करने में सफल भी हुए थे। इन दोनों दंपति के भगवान में पुत्रवत प्रेम होने में बताओ क्या समान बात है? समानता क्या क्या है दोनों में और असमानता क्या क्या है? ये प्रश्न है परीक्षित का। सुखदेव जी ने कहा, वसुदेव देवकी और नंद यशोदा दोनों ने ही अपने पूर्व जन्म में मन में भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में पाने की अभिलाषा को लेकर कठोर तप किया, जिसका फल मिला। दोनों ने ही भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में पाकर अपने आप को बड़ा भाग्यवान बनाया। दोनों ही दंपति की अभिलाषा भगवान ने पूर्ण कर दी। दोनों के वात्सल्य के प्रेम में यही समानता थी। वसुदेव और देवकी की अभिलाषा भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने की थी। इनकी भक्ति ऐश्वर्य, इनकी जो भक्ति थी मिश्रित वात्सल्यमयी थी। देवकी और वसुदेव, इन दो बात थी इनके मन में। उनको दोनों बातें मन में थी। एक तो ये बात थी मन में कि हमारा पुत्र है, दूसरी बात ये भी थी कि ये भगवान भी है। दोनों बातें पता थी उनको, वसुदेव को भी देवकी को भी, क्योंकि जन्म लेने से पहले अपना रूप दिखा दिया था चतुर्भुजी, तो उनको तो खतरा मिट गया। अब कभी तो कहें उसको पुत्र और कभी कहें उसको भगवान। इन्होंने भगवान के पराक्रम पूर्ण संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ चतुर्भुजी रूप का ध्यान किया था और वैसे ही पुत्र की कामना करते थे। ये ऐसा ही सोचते थे कि हमारा जो बेटा होएगा ना वो 4 हाथ वाला होगा। कौन सोचते थे? वसुदेव और देवकी। 4 हाथ वाला होगा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए होगा, वो विष्णु भगवान दिखने में विष्णु ही होगा, ऐसा सोचा था। तो इनको ऐश्वर्यमय रूप को देखकर उन्होंने समझा कि भगवान नारायण हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के स्तुति की। भगवान ने भी उनके पूर्व जन्मों की याद दिलाई
और बता दिया कि लो मैं आ गया हूँ, मत डरो और सुनो मैं भगवान हूँ, ऐसा बता दिया देवकी को भी, वसुदेव जी को भी। इसमें ऐश्वर्य प्रत्यक्ष है, साफ साफ दिखता है कि ये भगवान है। उसके बाद वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव के पूरे होने पर कंस के भय से उन्होंने भगवान से चतुर्भुज रूप छिपाकर सामान्य 2 भुजा वाले बालक बनने के लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने प्रार्थना की, भैया आप तो इतने बड़े हो, बच्चा छोटा होता है, छोटे बनो। फिर 4 हाथ हैं, 2 हाथ हटाओ, 2 बनाओ अपने। ऐसी बातें हुई। इससे सिद्ध है कि वो चाहते तो है पुत्र के रूप में पाना, लेकिन देखते हैं भगवान उसमें। अब सुनो यशोदा मैया की बात। नंद यशोदा का प्रेम ममता बड़ी शुद्ध है। उनको नहीं भगवान से कुछ लेना देना, उनको तो एक ही बात का पता, हमारा लाल है, हमारा लला है। विशुद्ध वात्सल्य माँ की ममता भरी पड़ी है। उसका ऐश्वर्य ज्ञान से कुछ संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं हमें भगवान से, हमें तो अपने कन्हैया चाहिए बस। पूर्व जन्म में तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वर मांगा था। क्या वर मांगा था? परिपूर्णतम जनार्दन भगवान विष्णु हमारे पुत्र बन जाएं, उनमें हम लोगों की ममता बनी रहे, प्रेम लक्षणा भक्ति बनी रहे सदा, और हमें पता नहीं चले कि ये भगवान है। यही वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि दूसरे जन्म में तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसी वरदान के फल स्वरूप भगवान उनके सामने 2 भुजा वाले छोटे से बालक बन के ही प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया उनको। नंद यशोदा ने उनकी कोई स्तुति नहीं करी, कोई प्रार्थना नहीं की उनसे, पुत्र समझ के बस गोद में उठा लिया। नवजात बालक जान करके उसके नामकरण करा दिया, हवन कराया, जातकर्म संस्कार कराए, हवन पाठ कराए। बस भैया झाड़ा लगा दो, नाम निकाल दो, हमारे बच्चे का क्या निकलेगा। उनको नहीं इस बात से मतलब कि ये भगवान है। ये प्रसिद्ध ही है कि भगवान उसी रूप में भगत के सामने प्रकट होते हैं जो रूप भगत के मन में होता है। श्री ब्रह्मा जी ने श्री भागवत में कहा है, यद यद ध्यात उर्गाय विभावयन्ति तत् तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। तुलसीदास बाबा भी तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखहि तिन्ह तैसी, प्रभु मूरति देखहि तिन्ह तैसी। जैसी भावना गीता भी कहती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अरे जिस भावना से तुम मेरे को भजते हो, उसी भावना से मैं तुम्हारे को भजता हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं अपने भक्तों को। भगवान आपके भक्त जिस रूप की निरंतर भावना करते हैं, आप उसी रूप में प्रकट होकर भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में नंद यशोदा के पास में रहे, तब तक नंद यशोदा ने उनको अपना केवल पुत्र ही समझा और उसका लालन पालन किया। वे उनके हर प्रकार के सुख और आनंद के लिए सर्वदा चिंतित रहते थे, यथासाध्य उसके लिए प्रयत्नशील रहते थे।
वसुदेव देवकी और नंद यशोदा के वात्सल्य प्रेम में ये अंतर था। अब आगे सुनो राधा माधव का चिंतन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, बालक तो नंद बाबा के घर में पैदा हुआ था, उनके घर पर तो मंगल गीत गाया जाना, बधाई बजना तो स्वाभाविक बात है, परंतु आपने तो ये सुनाया कि पूरे ब्रज के लोग बधाइयां गा रहे थे। ये क्या बात बनी? जिनके घर में बालक होता है बधाई हो वही गाते हैं, दूसरे लोगों ने क्यों गाई बधाइयां अपने अपने घरों में रात को बैठ के? ब्रज के सभी दूसरे लोगों के अपार हर्ष का क्या कारण था? इतनी खुशी लोगों में क्यों थी? सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, नंद बाबा अपने ब्रज मंडल के प्रधान मुखिया थे, राजा थे, सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी उदारता, उनकी लोकप्रियता से सब लोग प्रभावित थे, परंतु नंद बाबा को बहुत लंबे समय के बाद ढलती उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जो समस्त ब्रज के चिर प्रतीक्षित उपलब्धि थी। ये तो पूरे ब्रज के लोग इंतजार कर रहे थे, कब ऐसा दिन आएगा हमारे मुखिया जी के घर में आगे वंश वृद्धि होगी, कब लाला आएंगे, सभी इंतजार कर रहे थे शहर वाले। जो समस्त ब्रज की इतनी लंबी इंतजार थी, वो भी एक ऐसा सुंदर बालक जिसे देखते ही सबके मन, सबके नयन सहज आकर्षित हो जाते थे। वो बालक भी कोई साधारण बालक नहीं था, स्वयं मेरे पुरुषोत्तम हरि श्री हरि ने बालक के रूप में अवतार लिया था, जिनके ब्रज में आते ही सभी प्रकार के मंगल और रिद्धि सिद्धि नौ निधियां समृद्धियां वहीं पे प्रकट होके नाचने खेलने लग गई। लक्ष्मी मैया भी वहीं पे रूप बदल बदल के प्रकट हो गई। सभी ब्रजवासी इस बात को भली भांति जानने लग गए थे। यही कारण था कि ब्रज के सभी घरों में श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की बड़ी धूमधाम से बधाई गाई जा रही थी। सबको पता चल गया था कि भगवान साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई अद्भुत है। हाँ, जैसे जगन्नाथ भगवान की यात्रा होती है तो हमारे पूज्यपाद प्रभुपाद जी की और उनके अथक प्रयासों से जो गोस्वामी जी हैं, उनके अथक प्रयासों से पूरे विश्व में मनने लग गया। बड़ी बड़ी कृपा होती है संतों की। संत क्या नहीं कर सकते। पहले जगन्नाथ का उत्सव केवल उड़ीसा में मनाया जाता था, लेकिन संतों की कृपा से पूरी दुनिया ही जगन्नाथ का धाम बन गई। आज बोलो वृंदावन। त्रेता युग में भी राजा दशरथ के यहाँ बहुत लंबे समय के बाद श्री रामचंद्र भगवान का अवतार हुआ था। राम ये भगवान के लिए थोड़ी इंतजार तो करनी पड़ती है, लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए कि जरूर आएंगे। याद आएगी उनको कभी न कभी, और कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी न कभी। बस ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल विश्वास जमा लो, जरूर मेरे को कृष्ण मिलेंगे। नंद बाबा की तरह, यशोदा मैया की तरह अगर आपने ये बात जमा ली अपने मन में तो 100% मिलेंगे। और अगर इसके उल्टी बात जमा ली, कुछ लोगों ने उल्टी बात जमा रखी है मन में, हम तो पापी हैं, हमें नहीं मिलेंगे, वो तो आपको ही मिलेंगे गुरुजी। अच्छा, मेरे को मिल जाएंगे। तो तुमने जब उल्टा ही सोचना है तो उसका कोई इलाज नहीं।
मैं तो उस उल्टे पड़े को सीधा करना चाहता हूँ रोज रोज। अब तुम भी थोड़ी कोशिश करो, एक ही बात जमाओ अपने मन में कि जरूर मिलेंगे मेरे को मेरे कृष्ण, ऐसा सोचो, इंतजार करो, संतों की बातें सुनो, ध्यान से उनके ऊपर चलो। त्रेता युग में भी राम भगवान का अवतार हुआ था, बड़े इंतजार के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद। तो इसी तरह अयोध्या के समस्त घरों में, अयोध्या में भी सब घरों में मंगल गीत गाए जाने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी प्रकार से भगवान शिव के घर में जब कार्तिक का जन्म हुआ, स्वामी स्कंद भगवान का जन्म जब हुआ, तो सब देवताओं ने उत्सव मनाए थे अपने अपने घरों में। देवताओं का सेनापति है स्कंद, कार्तिकेय। तो ऐसे ही जो दिव्य होते हैं, अद्भुत होते हैं, उनकी खुशी सबको बराबर होती है, क्योंकि वो सबके, सूर्य जब निकलता है किसी एक के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। उसी प्रकार से देखो, अपने मन में तो चाहे कोई भ्रम पाल ले, कोई इलाज नहीं, लेकिन जो संत होते हैं ना, वो सबके लिए होते हैं, किसी एक के लिए नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान उनको इतनी ताकत देके भेजते हैं कि भैया जाओ, और तुम किसी एक के लिए नहीं, तुम सबके लिए हो, सबके हो तुम। तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे मेह। पेड़ पौधे हैं, किसी एक के लिए नहीं होते। क्या पता जो लगावे वो तो फल भी ना खावे, और लगा के चला गया, और छाया और लकड़ियां और फल और फूल और बलकल और पत्ते, छाल और लकड़ी कोई और ही ले रहा है। उसी तरह से सरोवर, जो सरोवर को निर्माण करे, क्या पता वो नहावे भी ना उसमें, इतने बनाते बनाते चला जावे भगवान के पास। और स्नान करने वाले, जल पीने वाले कोई और ही लाभ लेते हैं। सबके लिए होते हैं, सरोवर सबके लिए होता है, पेड़ पौधे सबके लिए होते हैं, मींह बरसता है सबके लिए होता है। और संत भी उसी तरह से अपने लिए नहीं होता, सब दूसरों के लिए होता है। तो ध्यान से सुनना। अब कंस के पास आएंगे कर देने के लिए मथुरा में, और वसुदेव जी से उनका मिलना होगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिवर, गोकुल में श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने के बाद फिर आगे क्या हुआ, ये जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। आगे की कथा बतलाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कुछ दिनों बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो अपने भाइयों को सौंप दिया। तुम देखना, ध्यान रखना, और मैं जरा कंस के पास टैक्स भरने के लिए, वार्षिक कर देने के लिए मुझे जाना है। तो मथुरा आ गए। जब वसुदेव जी को पता चला कि मेरा प्यारा मित्र, मेरा भाई मथुरा आया है, तो राजा कंस को उसका कर भी दे चुका है वो, और अब वो नंद बाबा जहां रुके हुए थे
वहां वसुदेव जी आए। वसुदेव जी को देखते ही नंद बाबा अचानक उठे, उठकर खड़े हो गए, मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों। उन्होंने प्रेम से अपने परम प्रिय वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर और अपने हृदय से लगा लिया। दोनों मित्र मिले, गले लगे, नंद वसुदेव। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो गए थे। नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका, किनका? वसुदेव जी का मन अपने पुत्रों में लगा हुआ था। वसुदेव जी बैठे तो कहाँ है? मथुरा में नंद बाबा के पास। और मन कहाँ चला गया? कृष्ण बलराम के पास। उसको पता है कि 2 बालक है इसके घर में मेरे। वे नंद बाबा से पूछने लगे, कुशल क्षेम भाई, तुम्हारी अवस्था ढल चली है। अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें कोई संतान की आशा भी नहीं थी। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है, मुझे पता चल गया है कि आपके घर में संतान हुई है। ये बड़े आनंद का विषय है। हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। इस संसार का विषय है। ये संसार का चक्र ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का दूसरा जन्म ही समझना चाहिए। जब अपने प्यारे से कोई प्यारा मिलता है तो सोचो, हम तो आज ही पैदा हुए हैं, इतनी खुशी से मिलना चाहिए। मन मुटाव कुछ नहीं होना चाहिए मन में। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े के और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते। नदी में 2 तिनके तैर रहे हैं। अब भगवान की माया है, उनको मिला भी देता है कभी कभी और दूर भी हो जाते हैं। ऐसे ही हम सब हैं, संयोग से मिल गए और दूर होना चाहता कोई नहीं, पर हो जाते हैं। ये भगवान की माया है। हालांकि सबको प्रिय लगता है इकट्ठे रहना, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम कौन? नंद बाबा वसुदेव। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें बताओ जल की कमी तो नहीं, अन्न की कमी तो नहीं, फल फूलों की कोई कमी तो नहीं, पूरी कुशल क्षेम है। पशुओं के लिए खूब चारा होता है कि नहीं? आपस में पूछ रहे हैं वसुदेव जी नंद बाबा को। सब प्रकार के रोगों से बचाव होगा वहां तो। भाई, मेरा भी एक पुत्र वहां रोहिणी माँ के साथ व्रज में रहता है आपके पास। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम दोनों को ही अपना माता पिता मानता होगा। वो ठीक ठाक है मेरा बेटा बलराम? ऐसा पूछा। मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ काम शास्त्र वेद हैं जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। ऐसे काम करने चाहिए जीव को कि जिनसे उसके परिवार के लोगों को सुख मिलता रहे। वे धर्म अर्थ काम हितकारी नहीं। कहाँ लिखी है बात? भागवत महापुराण में। नंद बाबा ने कहा कि मेरे भाई वसुदेव, आपने तो मेरी सारी बातें पूछ ली, मैंने आपको बताई, बड़ी कृपा है, आनंद है, तुम्हारा आशीर्वाद है। अब मेरी सुनो। अरे दुष्ट कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे तो सारे पुत्र मार डाले, और मैंने सुना है अंत में एक छोटी सी कन्या बच गई थी, पर वो भी स्वर्ग से हार गई। इसमें संदेह नहीं है भैया, प्राणियों का सुख दुख भाग्य की बातें हैं। वो इतने दिन के लिए ही आए थे,
सो चले गए भैया। ज्यादा मन दुखी करने से कुछ बनने वाला नहीं है। भाग्य की बातें हैं। भाग्य प्राणियों का एकमात्र आधार है। जो जान लेता है इस बात को, भाग्य से कोई जीत नहीं सकता। जो इस बात को जान लेता है वो सुखी रहता है। जो भाग्य से आगे आगे निकलना चाहता है वो दुखी होता है। भाग्य से आगे कोई निकल सकता नहीं भैया। जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है। वो उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर तो चुका दिया, हम दोनों भी मिल चुके। अब सुनो मेरी बात, तुमको यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। क्यों? आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। तो आज की कथा यहीं तक, बाकी कल श्रवण करना। बोलो वृंदावन।